आइए प्यारे साथियों, आप तमाम साथियों का एल्टू भैया की इस न्यू क्लास में तहे दिल से वेलकम है। देखेंगे जितने भी स्टूडेंट 2024 में फ़ुक़ानिया के इम्तिहान देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये क्लास जो है बहुत ही ख़ास है। और ये क्लास आप लोगों का दिनियात अव्वल का होने के लिए जा रहा है। ये पार्ट 3 क्लास है। इससे पहले हमने आप तमाम साथियों को पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास को क्लियर कर दिया है। ये पार्ट 3 आपका क्लास होने के लिए जा रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर हमने सेंड कर दिया है। ठीक है, तो आइए महत्वपूर्ण जो सवाल हैं आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, वो सभी सवाल इस वीडियोस में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं 2-3 बात की आपको जानकारियाँ दे दूं। अगर कोई स्टूडेंट, कोई तलबा या फिर उनके गार्जियन हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एल्टू भैया, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, तो वहाँ से जाकर के आप बिला झिझक, बिला आसानी कोई भी चीज़ से रिलेटेड आप बात कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत और आगाज़ करते हैं। तो देखेंगे प्यारे साथियों, इससे पिछले वाली क्लास में हमने यहाँ तक आप लोगों को क्या कहते हैं सवाल करवा दिया था दीनियात का कि किस रात में कुरान शरीफ को उतारा गया, तो शब कदर की रात में। यहाँ तक ये सवाल क्लियर था। अब चलिए इससे आगे हम सवाल को समझने और बताने की कोशिश करते हैं। अब देखेंगे प्यारे साथियों, सवाल कह रहा है यहाँ पर कि कुरान पाक की सबसे पहली आयत कौन सी उतरी। ठीक है, यानी कि कुरान मुक़द्दस जब क्या कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने लगा तो उनमें जो सबसे पहली आयत थी वो कौन सी आयत को उतारा गया था। तो साथियों इसका जवाब होगा इक़रा। ठीक है, इसी आयत को सबसे पहले नाजिल किया गया यानी कि उतारा गया। तो ये जो ऑब्जेक्टिव बनेगा इस तरह करके, ऑब्जेक्टिव आपका ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, इस तरह करके आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में रहेगा इक़रा, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा बिस्मी, उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में रहेगा सी में यानी कि अलम नशरह, ऑप्शन नंबर डी में रहेगा अलिफ लाम मीम। तो बहुत सारे बच्चे किसको टिक मार करके आ जाते हैं, अलिफ लाम मीम, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है जिसके वजह से। तो जी नहीं, तो कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, पहली लफ्ज़ जिसको आप कहिए, तो वो इक़रा, ये आयत नाजिल हुआ था। उसके बाद देखेंगे साथियों, सवाल कहता है कि कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह का नाम बताएं, यानी कि कुरान शरीफ की जो सबसे बड़ी सूरह है वो कौन सी सूरह है। तो वो सूरह का नाम क्या है, सूरतुल बकरा। अब ये सूरतुल बकरा जो वो कौन से पारे में है, ये भी आपको सवाल टकराएंगे, तो इसको भी मैं कवर कर दे रहा हूँ। तो सूरतुल बकरा जो वो कौन से पारे में है, तो साथियों पहला पारा से लेकर के तीसरे पारा के क्या कहते हैं आधा के बाद तक है ये। ठीक है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों पारा में सूरतुल बकरा है। ठीक है, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, हाँ यहाँ पर आप कहेंगे कि सर उसमें टिक कैसे लगाएंगे, पहलो पारा में लगा देंगे, दूसरों पारा में लगा देंगे या फिर तीसरों पारा में लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर इस तरह आपको सवाल दिया हुआ रहेगा जवाब में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। एक ऑप्शन नंबर ए में अगर आपको दे दिया कि पहला पारा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 में दे दिया आपको पाँचवा पारा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दे दिया क्या कहते हैं आठवां पारा, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर आपको डी में दे देगा पहला पारा, उसके बाद दूसरा पारा और तीसरा पारा, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, इसको टिक मार कर आएंगे। या फिर इस तरह अगर नहीं दिया तो मान लीजिए सपोज दैट ए, बी, सी और डी, इस तरह अगर दिया तो यहाँ पर आपको क्या टिक मार करके आना है। ऑप्शन नंबर ए में दे दिया पहला पारा, ऑप्शन नंबर 2 बी में दे दिया दूसरा पारा, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया तीसरा पारा, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में दे दिया इनमें से सभी। तो क्या टिक होगा कि पहला, दूसरा और तीसरा इनमें से सभी होगा, डी को टिक मार करके आप आएंगे। ठीक है, अब देखेंगे अजीज साथियों, उनके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण जो सवाल है, इम्पोर्टेंट है। कहता है यहाँ पर कुरान मजीद की किस सूरह में जंग बदर का किस्सा बयान किया गया है। यानी कि कुरान शरीफ में एक सूरह है जिसमें जो है एक जंग हुआ था जिसका नाम है जंग बदर। आपने जंग का नाम सुना होगा, जंग बदर, जंग आहद, ठीक है, जंग खैबर, इस तरह के बहुत सारे आपने जंग सुने होंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जंग बदर का किस्सा जो है किस सूरह में बयान किया गया है। तो साथियों सूरतुल अनफाल, ठीक है, ये कुरान मुक़द्दस की सूरह है। इसी सूरह के अंदर जो है क्या कहते हैं जंग बदर का किस्सा बयान किया गया था। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, इस तरह के आपने सूरह को पढ़े होंगे, ध्यान भी होगा। अब देखेंगे अज़ीज़ साथियों, सवाल कह रहा है कि कुरान मजीद किस सूरह में सामरी का जिक्र आया है। ओ सॉरी, यहाँ पर एक सूरह छूट गया मेरा, यानी कि कुरान मजीद के किस, हाँ ठीक तो है, कुरान मजीद
में किस सूरह में सामरी का जिक्र आया है? तो साथियों वो जो सूरह का नाम है वो सूरह ताहा, यानी कि सूरह ताहा के अंदर जो है वो सामरी का जिक्र आया है, यानी कि तज़किरा किया गया है। और प्यारे साथियों एक चीज़ इसी वीडियोस में मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखिए जहां तक हो रहा मैं उस चीज़ को करवा रहा हूं, उस चीज़ को कर रहा हूं, ठीक है। रही बात आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न आने की, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेहनत से तैयारी करेंगे तो फर्स्ट डिवीज़न कोई नहीं काटेगा। लेकिन उसके लिए एक चीज़ ये भी है कि मैं फर्स्ट डिवीज़न की आप लोगों को गारंटी लेता हूँ इस चीज़ पर कि जो नोट्स हमने तैयार किया है प्यारे साथियों फ़ोकानिया और मौलवी परीक्षा का, नोट्स का मतलब होता है VVI क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और जो क्वेश्चन आपके इम्तिहान में आने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन को अटैच किए हैं, ठीक है, ऐड किया और उसको नोट्स बनाए हैं, ठीक है। और उस नोट्स का जो प्राइस था 399 रुपये, लेकिन अभी ऑफ़र प्राइस में मात्र आपको 199 रुपये में दिया जा रहा है। अगर आपने नहीं लिया उस नोट्स को तो फटाफट जाइए, ये नंबर है 92, उसके बाद है 633, उसके बाद है 41 119। इस नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल के ज़रिए भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, और ऑफ़र जो ये सीमित समय के लिए है। उसके बाद देखिए सवाल कह रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब की नाम बताएं, यानी कि दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा जो जाता है वो कौन सी किताब को पढ़ी जाती है? तो इसका जवाब आ जाएगा कुरान मजीद, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आप इस तरह कंफ्यूज में नहीं रहिएगा। जिस तरह मान लीजिए यहाँ पर पूछ दिया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम बताएं, तो आपने यहाँ पर जवाब पता था तो आपने कुरान मजीद बता दिया। अगर जिसको पता नहीं रहता है तो वो क्या टिक मार करके आएंगे, ऑप्शन दिया हुआ रहता है A, B, C और D। एक में रहेगा कुरान मजीद, B में रहेगा इंजील, C में रहेगा क्या कहते हैं तौरेत और D में रहेगा ज़बूर। तो कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं ज़बूर में कोई टिक मार देता है तो कोई इंजील में टिक मार देता है। तो ऐसा नहीं करना है साथियों, किस में आप टिक मार करके आइएगा तो कुरान मजीद में, ठीक है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर पढ़ा जाता है कोई किताब है तो वो कुरान शरीफ ही है। अब चलेंगे प्यारे साथियों, सवाल कहता है कि कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह कौन सी है, यानी कि कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह। इससे पिछले वाली वीडियोस में एक सवाल टकराया था, कौन सा, कि कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है और वो किस पारे में, उसको भी हमने बता दिया था। तो कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह कौन सी है, तो सूरह कौसर है। कौन सी सूरह, सूरह कौसर, जिसको कहते हैं अपने लोग इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये सूरह है और ये 3 आयत का सूरह है, बहुत ही छोटी सूरह है, सबसे छोटी सूरह है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपको इस तरह भी सवाल पूछ सकता है कि सूरतुल कौसर यानी कि कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह जो वो किस पारा में है, इस तरह भी आपको सवाल पूछ सकता है। तो आप क्या टिक मार करके आइएगा प्यारे प्यारे साथियों कि कि कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह जो वो किस पारा में है, तो वो 30वां पारा में है, ठीक है। 30वां पारा लिखा रहेगा या नहीं तो अम्मह पारा इस तरह लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, अम्मह पारा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखेंगे ये भी सवाल आपका दूर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस नोट को आप पढ़ लीजिए, फटाफट जाकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, और अगर व्हाट्सएप से संतुष्टि नहीं है तो कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ नोट से रिलेटेड आपको इस नंबर पर जानकारी मिलेगी। अगर इससे अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम ID है L2 भैया, ठीक है, इंस्टाग्राम ID है, इस पर जाकर के फटाफट मैसेज कीजिए। आपको तमाम जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर की जाएगी, और क्लास की जो भी नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम में सेंड की जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन हो जाइए। अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।